सैया वे मोरा दगाबाज रे। तो आप यहाँ बैठी मजे से चाय पी और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। ये सही नहीं यार, तुम मम्मी के पास आके ना मुझे भूल जाती। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ खालिद? सनी को सुला कर आई थी तो देखा मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मैं बाहर आ गई और तुम भी तो अंदर सबके साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। वैसे तुमने और सनी ने ना मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी पूरी कर दी। जानते हो खालिद, जिंदगी में रिश्तों के साथ साथ मोहब्बत की भी बहुत अहमियत होती है। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे इस अहमियत का एहसास बहुत अच्छे से हो। जैसे तुम्हारे लिए हम अहम हैं, वैसे मेरे लिए तुम बहुत अहम हो खालिद। मेरा बस चले ना सारा, तो मैं दुनिया की हर खुशी हर आसाइश लाके तुम्हारे कदमों में डालूं। जिन्हें तुम आसाइश कहते हो वो सब जरूरियात जिंदगी हैं। जरूरियात जिंदगी तुम्हारी एक छोटी सी खुशी के लिए मैं अपनी जान दे सकता। अरे तुम कैसी बातें करते हो? आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना। तुम नहीं होगे खुशियों का क्या फायदा? आपको गए हुए 2 साल हो गए खालिद, और जाने से पहले आपने इतना भी नहीं सोचा कि मेरा और सनी का क्या होगा। यम्मी। अब मुझे और खाना है। अभी तुमने अपना खाया है, अब तुम मेरा मांग रहे हो। अच्छा ठीक है, ये लो। बस इतना सब? कितने बदतमीज हो तुम सनी। इतना ही पिज्जा था मेरे पास। सनी ने तुम्हें क्या हुआ सारा? क्या हुआ? क्यों डांट रही हो सनी को? सनी आओ मेरे पास। क्यों रो रहा बेटा? आजो। पिज्जा मंगाया था, अपना खा चुका है, मेरा मुझसे मांग रहा है। समझाएं इसे। क्या समझाओ इसे? बच्चा है, मांग रहा है, मंगवा दो। फोन करो, अभी आ जाएगा। सुखी माँ। अब पुप्पू ने पान मंगवाए थे, इसे संभालो, मैं देके आती हूँ। तो बस समझ नहीं आता। तंग करके रखा है तुमने मुझे। ये सनी क्यों गला फाड़ फाड़ कर रो रही है? वो जी पिज्जा के लिए रो रहा है और सारा गुस्से में उसे मार रही है। हाय हाय, कमबख्त को यतीम बच्चे पर रहम भी नहीं आता। अल्लाह माफ कर दे। मैं चुप कर जा सनी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी नीयत ही खराब रहती है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम ज़हीर मियाँ। सनी, क्या कर रहे हो तुम मुझे? तुम्हें पता ना मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। ये सारा क्यों इतनी परेशान है और ये सनी रो क्यों रहा है? सनी ने पिज्जा मांगा था और सारा ने मार मार कर बच्चे को अगवा कर दिया। क्यों? बस ज़हीर मियाँ, बेवा बेटी के साथ इतनी नाकदरी अच्छी नहीं होती। वो बेचारी जमाने से क्या तवक्का रखेगी? ऐसी बात नहीं है आपी। आप तो जानती है कि मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि सारा को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। बल्कि मैंने तो सबा से भी हमेशा। ये सबा कहाँ है? सलमा और सबा शॉपिंग के लिए गई हैं। माफ करना ज़हीर मियाँ, तुमने सलमा को बहुत बेलगाम कर दिया। इतना भी ना हुआ कि सनी और सारा को भी साथ दे जाती। समझ नहीं आता, हर वक्त रोता रहता है। अच्छा मैं जरा खुद देखता हूँ ये क्या हो रहा है। बच्चा इतना रो क्यों रहा है? सनी, अरे तुम क्यों मेरे सर पर तलवार बनी खड़ी रहती हो? जाओ अपना काम करो। सारा मंडलाती रहती है सर पर। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल है? सलाम। ये क्या कह दिया सुखी ने? सनी खामोश हो जाओ, होश में आओ। तुम्हें अपनी हैसियत मालूम नहीं है? क्या हो रहा है? सारा ये क्या कर रही हो तुम? बच्चे के साथ क्यों लज रही हो? तो अब्बू इसको पता होना चाहिए ना कि ये यतीम है। कहाँ से मैं इसकी फरमाइशें पूरी करती हूँ? क्या हो गया तुम्हें?
एक पढ़ी लिखी होकर के तुम जाहिलों की तरह अपने ही हाथों से अपने बच्चे की शख्सियत को तोड़ मरोड़ रही हो। हकीकत ही है ना ये अब्बू। हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को इस बच्चे की पहचान मत बनाओ। बच्चे फरमाइश करते रहते हैं भाई। तो मैं कहाँ से इसकी फरमाइशें पूरी करूं अब्बू? तुमसे कौन कह रहा है कुछ करने को? अरे मैं हूं ना, ये मेरी औलाद है और इसकी हर बात का ख्याल रखना मुझ पर लागू है। तुम एक मामूली पिज्जे के लिए इस बच्चे को इतना मार रही हो, रुला रही हो। अब्बू मेरे पास इतना ही पिज्जा था, मैंने छोटा वाला तो मंगवाया था। तो छोटा क्यों मंगवाया? जब तुम्हें पता है कि पिज्जा इसको पसंद है तो छोटा पिज्जा क्यों मंगवाया तुमने? इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए तुम्हारे पास और तुम पैसे मांग नहीं सकती थी मुझसे, है ना? पैसे खत्म हो गए थे, पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, तो खत्म हो जाए करे तो मांग लिया करो मुझसे। लो ये रखो, रखो। अब्बू अच्छा नहीं लगता ये आप ऐसे। चलो रखो इसे और अपना उलिया ठीक करो और नीचे आओ। चल बेटा तुम तो मत रहो, हम लोग ऐसा करते हैं, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी चल के पिज्जा का ऑर्डर देते हैं, बल्कि हम तुम अकेले पिज्जा नहीं खाएंगे, हम सबको पिज्जा खिलाएंगे, ठीक है? आओ तुम आ जाओ नीचे, हम इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, आजा आजा आजा। थैंक यू सनी। लो जी, मैं अपने बेटे के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। देखो, ये देखो भाई, ये देखो, अच्छे लगे हैं ना? अरे अम्मी, फिर आप कपड़े ले आई हैं सनी के लिए? अभी पिछले हफ्ते तो लेकर आई थी। अरे बेटा, बच्चों के लिए तो जितने भी कपड़े हो ना कम ही होते हैं, है ना? पसंद आए हैं ना मेरे बच्चे को? क्यों भाई, क्या क्या शॉपिंग कर डाली? वो बात तो ठीक है अम्मी, मगर हम लोग तो वैसे ही आप लोगों पर बोझ हैं। देखा आपने, सुना क्या कह रही है ये? अरे बेटा, कभी औलाद भी माँ बाप पर बोझ होती है? हाँ? पगली ना हो तो। अच्छा छोड़ो, ये लो देखो, मैं अपने लिए जोड़ा लेकर आई हूँ। कैसा है? अम्मी अब्बू खाने लग गए, खाना खा लें। आप ही आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। हाँ दिखाओ। ये देखो। अरे ये तो मैंने पिछली ईद पे देखा था, मगर मुझे मिला ही नहीं। तो बेटा ये तुम रख लो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये जोड़ा तो सबा ने पसंद किया है और पूरे मॉल का चक्कर लगवाया है। जी अब्बू, सबा अपनी पसंद से लाई है ना। अरे बेटा तो क्या हुआ, सबा फिर ले आएगी अपने लिए, क्यों बेटा? जी। तुमने माइंड तो नहीं किया सबा? नहीं आप इसमें माइंड की क्या बात है, वो सुखी अम्मा ने दाल चावल बनाए हैं, चलिए सब खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ बेटा चलो, तुम हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये ले अम्मी आपका जोड़ा। लो। आओ सनी, चलते हैं खाना खाएं। आप ही सलमा को समझाएं। देखिए सारा का हमारे सिवा और है कौन, और फिर उसका दिल भी तो टूटा हुआ है। खालिद के मरने के बाद वो अपने आप को बिल्कुल बेआसरा समझती है। क्या हो गया? अरे वो मेरी बेटी है, मैं तो उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखती हूँ, लेकिन सबा भी तो मेरी बेटी है, छोटी है वो भी तो महसूस कर सकती है। बात ये सलमा, जब बिहाई बेटी मेके आकर रहने लगे तो माँ बाप को भी बोझ लगने लगती है। आप ही सारा मुझे बोझ क्यों लगेगी? वो बेटी है, मेरी औलाद है। पर अब तो आपकी हालत ही हो गई है कि सारा दिल की बातें दिल में रखने लगी है। अब आज ही देख लो, सनी मासूम बच्चा है, उसने पिज्जा मांगा और ये उसे पीट रही थी। सारी जिंदगी बाप की कमाई खाते खाते शादी के बाद लड़की जब अपने शौहर की कमाई हुई एक रोटी खा लेती है तो फिर बाप की कमाई खाते हुए शर्मिंदा सी हो जाती है।
मैं तो कहती हूँ ज़हीर मियाँ जितनी जल्द हो सके सारा की शादी कर दो। अभी मैं भी यही चाहती हूँ, और फिर अभी उसकी उम्र भी क्या है, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा है। जहाँ तक सनी का ताल्लुक है, अगर कोई उसे दिल से कबूल करता है तो ठीक है, वरना फिर उसे हम खुद पाल लेंगे अपने बेटे की तरह। अरे भाई, कल हमारी बेटियां जब रुखसत होकर चली जाएंगी तो ये घर तो वैसे ही वीरान हो जाएगा ना। हाँ, कम से कम हमारे तन्हाई का साथी तो होगा। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही चाहती हूँ। इसलिए जनाब कि हम आपके दिल में जो रहते हैं। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपना रवैया सारा के साथ जरा नरम रखें। हाँ, मैं तो उसकी दुश्मन हूँ ना। मामा ये कैसे होगा? कोई काम कभी खुद भी कर लिया करो, दिमाग खराब करके रखता है मेरा। सारा बेटा, वो मैंने खाना बना दिया, तुम ऐसे करो रोटियां बना लो। हाँ दिखाओ क्या। अम्मी मैं इसको पढ़ा रही हूँ ना, देख तो रही आप होमवर्क करा रही हूँ। बेटा मैं पढ़ा देती हूँ ना। आपसे कैसे पढ़ेगा, देखा नहीं आपने कितना ढीठ और बदतमीज है ये। चलो, क्या ये स्पेलिंग सीखी है तुमने? सारा, अम्मी सबा को कह देना। बेटा वो पढ़ रही है, उसका सुबह पेपर है। मैं बनाती हूँ। सबा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मैं कर देती हूँ ना। अच्छा ठीक है, वो शामी कबाब है ना, वो भी तल देना और सलाद भी बना देना तुम। जी अब मैं पढ़ाऊं आपको, आओ। ये भी ना बस। लाओ सबा दे दो मुझे, मैं बना देती हूँ। वैसे तुम बुराई मान गई। नहीं आप इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें घर के काम में दिलचस्पी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ससुराल ही ऐसा मिला था, मुझे तो उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पीना पड़ता था। बस हर वक्त नौकरों पे हुक्म ही चलाती रहती थी मैं। अच्छा दिल छोटा मत करो, अल्लाह ने चाहा तो वैसे ही घर में तुम्हारी शादी होगी। ना जाने मेरे नसीब में आगे क्या लिखा है। खालिद के बगैर तो मेरी जिंदगी मुझी पर बोझ बन गई है। तो तुम छोड़ो, लाओ मैं बना देती हूँ। आप ही मैं कर लूंगी। अम्मी नाराज हो जाएंगी ना, वो कहेंगी तुम्हें मैंने पढ़ते हुए उठाया है। अम्मी तो उठते बैठते मुझे नसीहत करती हैं कि आप ही का ख्याल रखा करो, कोई ऐसी बात ना करो जिससे उसकी दिल आजारी हो। मैं तो वैसे ही दुखों में घिरी हुई, मेरी दिल आजारी क्या होगी। आप या बस भी करो, वहाँ बैठो, मैं गरम गरम पराठे बना रही हूँ, खाओ। अच्छा चलो, अगर तुम इतनी इज्जत करती हो तो मैं बैठ ही जाती हूँ। साथ में सलाद और रायता भी बना देना। अच्छा, पान तो खाओगी ना? हाँ हाँ। अच्छा देखो नसीबन, हमारी सारा कम उम्री में बेवा हो गई है, दुखों ने उसे निढाल कर दिया है। अब तुम ऐसे घर का रिश्ता लाओ जो उसके दुख और बच्चे को समझे। हाँ, एक दो बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरी नजर में, दूसरी शादी वाले। दूसरी शादी भी चलो कबूल है, मगर पहले से उसके बच्चे ना हो, और जिन लड़कों की तलाक हो चुकी है उनका तो बिल्कुल भी रिश्ता ना लाना। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। देखो तुमने पहले भी सारा का रिश्ता करवाया था, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना, बस उसी मयार का हो। देखो मेरी बेटी बहुत लाडली है, वो बड़े मुश्किल काम नहीं कर सकती। हाँ, एक बहुत अच्छा रिश्ता है तुम्हारी सबा के लिए, लड़का इंतहा से ज्यादा खूबसूरत है और बहुत पैसे वाला भी है। घर के हर फर्द के पास अपनी गाड़ी है और घर इतना बड़ा है कि चलते चलते थक जाओगी। उन्हें भी ऐसी ही लड़की चाहिए, तुम्हारी सबा जैसी। नहीं नहीं, पहले हमें सारा की शादी करनी है, फिर सबा की होगी। अरे रिश्ता देखने में क्या हर्ज है, अगर पसंद आ जाए तो चंद दिन की मोहलत ले लेना। अच्छा ठीक है, तुम उनको भी ले आना, लेकिन देखो पहले हम सारा की शादी करेंगे, क्यों आप ही? बिल्कुल बिल्कुल।
वालेकुम। अम्मी जान, मैं पूछना आई थी कि चाय चाहिए तो मैं बनवा दूं। हाँ, चाय तो पियोगी ना? अरे नहीं बेटी, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें नसीब अच्छे करे। अच्छा सलमा, अब मैं चलती हूँ, अब मुझे इजाजत दो, मैंने यहाँ से सीधा ही सबा के रिश्ते के लिए जाना है। चलो ठीक है, चाय पी के चली जाती। ये रख लो नसीबन, रिश्ता अच्छा लाना, जोड़ा भी अच्छा दूंगी पहले से ज्यादा। अल्लाह वाले मार्केट का नहीं, तारिक रोड का दूंगी। अरे इसकी क्या जरूरत है, हाँ हाँ तुम फिक्र ही ना करो, इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, लेकिन अब याद रखना कैसा रिश्ता चाहिए हमें। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह करे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए बस। आप ही हमारी सारा का घर बस जाए, मेरी तो बस यही अल्लाह से दुआ है। लीजिए चाय ले। ओह शुक्रिया। अच्छा वो कल रिश्ता करवाने वाली आई थी, वो सबा के लिए बता रही थी कि बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सलमा, मैं तो एक्चुअली बस इंतजार कर रहा था कि इसके पेपर्स खत्म हो तो ये बात तुमसे करूं। अच्छा है ना, बेटियां अपने अपने घरों की हो जाएंगी और फिर सबा के पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो इसकी एजुकेशन भी तो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ हो सकता है शायद आज वो लोग आ जाएं, इसीलिए तो मैंने आपको फोन करके बुलवा लिया। अल्लाह ताला हमारी दोनों बच्चियों का नसीब अच्छा करे। अरे सारा बेटा आओ आओ आओ। अब्बू वो सनी की फीस फिर आ गई है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर आ गई? इसका क्या मतलब है? ये तो हर महीने आएगी ना। लाओ मुझे दो, मैं बैंक में जमा करवा दूंगी। अम्मी मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। तो बेटा बोलो ना, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो आज, ये बताओ। अब्बू मैं जॉब करना चाह रही हूँ। क्या जॉब करना चाहती हो? मगर क्यों बेटा? अरे क्या हो गया बेटा तुम्हें? अरे हमारे घर में कोई किसी चीज की कमी है जो तुम जॉब करना चाह रही हो? ये बात नहीं अम्मी, छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोगों को परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा जब तुम छोटी सी थी ना तो बहुत सारी फरमाइशें किया करती थी और तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करके बहुत खुशी होती थी हमें, और तुम तो हमारे लिए अब भी वैसी हो बेटा। नहीं अम्मी, अब मैं वो नहीं रही। क्या हो गया तुम्हें सारा? कैसी बातें कर रही हो तुम आज? अब्बू मैं ठीक कह रही हूँ, सनी मेरी औलाद है। अल्लाह ने उससे बाप का साया तो छीन लिया, लेकिन सनी जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना, आपकी नहीं है। सारा बेटा, ये बात करके तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। बेटा क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? देखो अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, तुम उसकी देखभाल करो। क्या हम तुम्हें संभाल नहीं सकते? जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज सोचिएगा जरूर। सारा क्या हो गया इस लड़की को? आजकल अपने आप को कुछ ज्यादा ही तन्हा महसूस करने लगी है। मैं समझती हूँ इस बात को, इसीलिए तो मैंने वो रिश्ते करवाने वाली से भी कहा है कि सारा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। हाँ ये तो है। तुम ऐसा करो सलमा के इसकी पॉकेट मनी में इजाफा कर दो, जितना भी कर सकते। हेलो, हाँ अम्मा, अम्मा जरा ऊंचा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमेशा के लिए? अम्मा कब आ रही है? भाई भाभी साथ आ रहे हैं ना? आ कब रही हैं ये तो बताएं। अच्छा अम्मा बता दूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह ने मेरी सुन ली, मैं कितना याद करती थी अम्मा को। अरे इनको खुशखबरी सुनाती हूँ,
सलमा, जहीर, कहाँ हो भाई? सलमा जी आप ही आ गए। आओ जल्दी, खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? हाँ हाँ। क्या हुआ? जहीर तुम भी आओ, आओ आओ। क्या हुआ? पता है, अम्मा आ रही है हमेशा के लिए। सच? हाँ। अल्लाह तेरा शुक्र। अभी उनका फोन आया था, जहीर उनका पुराना घर खाली करवा दो। पुराना घर? मगर आप ही वो किराएदारों से एग्रीमेंट हुआ है। मैं उन्हें नोटिस भिजवा दूंगा, लेकिन अम्मा तो हमारे घर में रहेंगी ना। तुम तो अम्मा के मिजाज से वाकिफ हो ना, बस घर खाली करवा दो। आप ही क्यों फिक्र कर रही हैं? हमारा घर है ना। अरे अम्मा के लिए अलग से कमरा सेट करवा देंगे। अरे अम्मा अकेली नहीं आ रही, अली भी आ रहा है उनके साथ। तो क्या हुआ, अली भी तो हमारा बच्चा है। आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगी। ठीक है, बर्दाश्त कर सकती हो तो कर लो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मियां तुम कहाँ हो? बैठो ना आकर मेरे पास। मैं बैठूंगा, मैं तो खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। सबा आ भी जाओ ना, चावल लेकर मैं चुन दूं। ला रही हूँ अम्मी। इतनी देर लगा देती हो बेटा। और हाँ, वो कमरा अच्छी तरह से साफ कर लेना। अपनी दादी जान का पता है ना तुम्हें। सनी, सारा, कोई है घर पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए अंदर आए। कैसी हो सबा? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। कैसी हैं बहन सलमा? अल्लाह का शुक्र है, बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया आपने। बैठिए, तशरीफ रखें। और कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, और तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ आंटी। मैं भी आप ही को बुलाती हूँ। हाँ, सनी को भी बुलवा लेना। जी जरूर, वो तो अक्सर आपको याद करता है। जी, बहुत याद करता रहता है वो आपको। अक्सर पूछता है कि मेरी दादी नहीं आई। वैसे भी खालिद के इंतकाल के बाद तो आपने कभी चक्कर ही नहीं लगाया। बस सलमा बहन, मैं खुद भी यही चाहती थी कि सारा और सनी मेरे पास रहें, लेकिन खैर है, सनी को बुलवा दो, मैं उसे ले जाने आई हूँ। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? आप सनी को कैसे ले जा सकती हैं? खालिद की वसीयत थी कि उसके बाद उसका बेटा मेरे पास रहे। किसी कानून में ऐसी वसीयत नहीं है जो एक मासूम बच्चे को उसकी माँ से जुदा करके दादी के हवाले कर दे। अरे बहन, मैं सारा से कब छीन रही हूँ सनी को? सनी जैसे ही अपनी कंप्लीट कर लेगा पढ़ाई तो वापस आ सकता है। लेकिन एक बच्चा अपनी माँ की इतनी तवील जुदाई कैसे बर्दाश्त करेगा? माफ कीजिएगा, अगर आपको सनी से इतनी मोहब्बत थी तो फिर आपने उसकी माँ को सहारा क्यों नहीं दिया? उसके शौहर के इंतकाल के बाद उसे ससुराल में इद्दत भी ना पूरी करने दी आपने। इतने अरसे से तो आपको अपनी बहू और पोते का ख्याल ना आया, और आज आप हकदार बनकर आ गई। आंटी प्लीज रहम करें हम पर, और आप ही के पास दूसरा कोई सहारा नहीं जीने के लिए। एक सनी ही है उनका, और अगर वो भी चला जाएगा तो कैसे रहेंगी वो? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी बेटी की गोद उजाड़ने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक पैसा तक तो आपने अपने पोते पर खर्च नहीं किया, और आज हक जताने आ गई आप। मामा, आप कब आई? कैसी हैं आप? मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आप आई हैं। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बाद में दूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अम्मी के रवैये को क्या हुआ है? बात बात में मुझे ताने और धमकियां दे रही हैं। आप मेरे साथ आए, हम कमरे में बात करते हैं। अब सनी से मिलना है ना आपको? आए। आए मामा। देखो सनी कौन आया। दादू जान। अस्सलाम वालेकुम दादू जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। बैठे ना मामा। सनी तुम्हें कितनी बार मना किया है कि फूफो के कमरे में आके ना खेला करो, फिर वो नाराज होती हैं। ना डांटो, बच्चा है। मामा कब आई आप अमेरिका से? परसों ही आई हूँ वहां से, और सनी से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था मेरा। सारा, ये तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया है? ऐसा रवैया तो नहीं था इनका पहले। बस मामा, जब बेटी बेवा होती है ना तो
माँ बाप को भी बोझ लगने लगती है। लेकिन सारा, मैंने तो तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। तुम्हारा खुद का ही इसरार था कि तुम मेके में इद्दत करना चाहती हो, और मैंने तुम्हें ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। और सनी की साइड से और तुम्हारी साइड से तो कभी गाफिल भी नहीं हुई, फिर भी सलमा ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। उनका रवैया मेरे साथ भी बदल गया मामा। तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही थी कि मैंने सनी के हाथ पे कभी पैसे नहीं रखे? शायद उन्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारे और सनी का पॉकेट मनी हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में डलवाती रही हूँ, और ना तुम्हारी तरफ से ना सनी की तरफ से गाफिल हुई हूँ। फिर भी उस सलमा बहन ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। वो नहीं समझती तो ना सही, मगर मैं तो जानती हूँ ना मामा। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप जब तक सनी के साथ खेले। हाँ, मैं मंगवाती हूँ। इधर आओ मेरे पास। अम्मी आप कुछ करें, अब्बू से बात करें, कहीं खालिद भाई की अम्मी वाकई सनी को अपने साथ ना ले जाएं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारा उसकी माँ है, कानूनी हक रखती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा ने ही उन्हें बुलाया सनी को ले जाने के लिए। सबा, जरा जल्दी से चाय बना दो, कबाब भी तल देना, साथ में बिस्किट भी रख देना, और जब सब तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं ले जाऊँ। सारा। जी अम्मी। बेटा, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी सास तुम्हारे बेटे को ले जाने के लिए आई है? अम्मी आहिस्ता बोले, जानती नहीं आप उनके नेचर को। अभी बहला फुसला के मैं भेज दूंगी। तो मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये लोग इस कदर खुद कर। अब आपको यकीन आया कि मेरी जिंदगी कितने दुखों से भरी हुई है, कहीं सुकून नहीं है मुझे। एक बच्चा ही तो मेरे जीने का सहारा है, उससे भी ये छीन लेना चाहती है मुझसे। बेटा तो कुछ करो ना, अपने अब्बू को फोन करो। बेटा निकालो इन्हें बाहर। आप परेशान हो, मैं देखती हूँ। तुम चाय जल्दी भेजो ताकि मैं इनको जल्दी निकालूं। क्या हुआ सारा, मूड ऑफ क्यों है? क्या तुम्हें भी कुछ सुनने को मिल गया? शौहर के बगैर कोई अपना नहीं होता इस दुनिया में, बस। सारा, तुम सनी को लो और मेरे साथ चलो बस। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। नहीं नहीं मामा, अच्छा थोड़ी लगता है। अभी सबा की शादी है, लोग क्या कहेंगे कि शादी के दिनों में मैं सनी को लेके यहाँ से चली गई, ताने मारेंगे सब मुझे। तो सनी का क्या होगा? बस इसकी शादी हो जाए, फिर हम दोनों आ जाएंगे, खुद आपके पास आएंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं चाहती कि तुम ज्यादा परेशान हो। तुम्हारे कहने पे ही मैं अमेरिका से आई थी सनी को लेने। बस मामा, अब तो ऐसे लगने लगा है कि जैसे मैं अपने ही माँ बाप पर बोझ बन गई। तो मैं हर माह तुम्हें पैसे भेजती तो हूँ। आप तो भेजती हैं, मगर आप जानती हैं ना कि महंगाई बहुत हो गई है, अब पैसे ही खत्म हो जाते हैं। और अम्मी अब्बू चाहते ही नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, ये रख लो, मैं तुम्हारा पॉकेट मनी और बढ़ा दूंगी। अरे नहीं मामा, ऐसे ही आप तकल्लुफ कर रही हैं। रख लो ना। अच्छा, सब कुछ तुम्हारा और सनी का ही तो है। मामा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। कोई बात नहीं, रख लो। और हाँ, मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ, अपना और सनी का बहुत ख्याल रखना। ठीक है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सलमा कि खालिद की माँ इस इरादे से आई है तो मैं दिन में तारे दिखाकर वापस भेजती। अरे छोड़े अभी, वो सास है, बच्चे पे हक बनता है उसका। हक है, लेकिन ये हक तो नहीं है ना कि वो बेवा माँ की गोदी उजाड़ के चली जाए। वैसे सलमा, मैं ये सोच रही हूँ कि हम सारा के लिए रिश्ते देख रहे हैं, क्या ये बेहतर नहीं हो जाता कि दादी सनी को ले जाए? अरे दादी हैं, दिल से लगा के रखेंगी और उनका कलेजा भी ठंडा रहेगा। आप ही, उनका कलेजा तो ठंडा जरूर हो जाएगा, मगर मेरी बेटी का क्या, उसका दिल तो टूट जाएगा ना। अम्मी, बुआ का फोन आया है, वो सबा के रिश्ते वाले आ रहे हैं। लो देख ले, आ रहे हैं वो। नाशुक्री मत बनो सलमा,
नसीबों वालियों के रिश्ते आते हैं। कहो आ जाए। मैंने कह दिया आ जाए। तुम्हारी सास चली गई? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सारा? बेटा कम से कम मुझे तो बताती। नहीं अब्बू, उनका मूड बहुत ही खराब था। सनी की कस्टडी मांग रही थी वो। कस्टडी? नहीं उनका कोई हक नहीं बनता बेटा। तुम मुझे बताती तो मैं, बल्कि मैं अभी जाके फोन करता हूँ। अच्छा ये बताओ, पोते की हथेली पे भी कुछ रख के गई या ऐसे चली गई? नहीं अम्मी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। आप लोग छोड़े, बस तैयार हो जाए इससे पहले कि मेहमान आ जाए। अब आने दे उसे, बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी मैं उसका। अच्छा खैर, आप लोग तैयार हो जाएं, मैं जरा सबा को देख लूं। नहीं आप बैठे हैं, सबा को मैं देखती हूँ। सबा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस कर दे आप भी, मुझे सब बहुत चीप लग रहा है। तैयार होकर जाकर पेश हो जाओ कि हमें पसंद कर लो। ऐसा तो करना पड़ता है। याद है जब अम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी तो रोजाना तैयार होना पड़ता था मुझे। फिर किस्मत खुली तो ऐसी खुली कि आप खालिद। बस कर दो आप भी। खालिद भाई की अम्मी कितनी सेल्फिश है, आई तो इतनी दावे से थी और फिर चुपचाप चली गई। अच्छा छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ। मैं ऐसे ही जाऊंगी इसी हालत में। इस हालत में कैसे जाओगी? ये वाला पहन लो ना, कितना प्यारा जोड़ा है ये। आप ये बहुत हैवी सूट है। तो अच्छा है ना, अमीर लोग हैं, थोड़ा असर पड़ता है। लेकिन मुझे भी किचन में काम बाकी है, समोसे और कबाब भी तलने हैं और अम्मी की सख्त हिदायत है कि सारा काम मैं अपने हाथों से करूं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ देख लेती हूँ। तुम तैयार हो जाओ, जब मैं बुलाऊं तब आना, ठीक है? माँ मैंने सब कुछ बना दिया है, आप एक से भी देख लीजिएगा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ बेटा। सुखी अम्मा, क्या हो रहा है? अरे बेटा, अभी दादी और अली का कमरा साफ करके आई हूँ और अचानक मेहमानों ने कहा कि आना है। बताओ, सबा बेचारी सब कुछ तैयार करके तैयार होने गई है, मुझे कह रही है जरा देख लें आखिरी दफा। कबाब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सबा के हाथ में बहुत जायका है और सुना है सबा के ससुराल वाले खाने पीने के बहुत शौकीन है। इतने अमीर हैं लेकिन मजाला कोई नौकर रखा हो, खाना पीना सब औरतें खुद करती हैं। बेचारी सबा तो गई काम से। जरा चाय तो देख लें सुखी माँ। हाँ बेटा। सुखी माँ, आपने दादी माँ के कमरे का एसी देख लिया था? अरे हाँ बेटा, एसी भी देख लिया, पंखे भी चेक कर लिए, नल और टूटियां भी देख ली हैं। आराम से रहेंगी दादी, तुम फिक्र ही नहीं करो इस बात की बेटा। सारा ये लड़कियां भी ना, तो बस सारी चीजें लगा दो, पता नहीं किस वक्त आ जाएंगे मेहमान। माशाल्लाह आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। हाँ बहन, सूरत प्यारी तो अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हमने अपनी तरबियत से पूरी कोशिश की है कि जैसी सूरत वैसी सीरत वाली मिसाल पूरी हो सके। बस बहन जी, मेरी सारा तो एजुकेशन में बहुत लाइक फाइक थी, लेकिन सबा ये तो तालीम और उमूरे खानादारी दोनों में माहिर है। माशाल्लाह से ऐसा खाना बनाती है कि हर कोई बार बार फरमाइश करे। मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए थी, बस अब आप जल्दी से हाँ कर दें। बहन, वो बात दरअसल ये है कि मेरी वालदा आने वाली हैं यूएसए से 2-1 दिन में, तो देखिए असल फैसला तो उन्हीं का होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा और मेरी बीवी का ताल्लुक है, हम दोनों को आपका रिश्ता कबूल है। बस जी, वो हाँ का अख्तियार तो बच्चियों की दादी को है, बस वो आ जाएं तो रिश्ता तय कर लेते हैं। बातें तो होती रहेंगी, आप लीजिए ना, कबाब लें स्पेशली, सबा ने बहुत मेहनत से बनाए हैं। इसके कबाब तो वैसे ही बहुत। ये लीजिए, इनको दो। जी जी, ये लीजिए। यहाँ भी जी। और लेना, आप लोग क्यों इतने तकल्लुफ़ कर रहे हैं? लीजिए लीजिए, खाइए। तुम भी लो ना, क्यों ले रही हो आपा? ये लीजिए फूफा। चले कबाब खाए। मुझे बहुत पसंद खाए कबाब।
क्या हुआ आंटी, सब ठीक है? नहीं मिर्चे, ये कबाब कैसे हैं? हैं? क्या हुआ भाई? अब मिर्चे, अरे सबा तो बहुत अच्छा बनाती है। हाँ पुप्पो, सबा ये तुमने क्या बनाया है, इतनी मिर्चें? मेरे ख्याल मामा हमें चलना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है बेटा, चलो। अरे इतनी सी बात के लिए आप उठ खड़ी हुई बैठिए तो सही, मेरी बात तो सुने। आप सुने, अम्मी इनको रोकिए, क्या हो गया? बहन मेरी सुनिए। अरे ये क्या हो गया? सैया वे मोरा दगाबाज रे